बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर ध्यान करते हुए, पवित्र आत्मा की ओर ध्यान करते हुए। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं एक जन को मेरे पिता आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदा का आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की गंदी ताकत, हर एक जादू टोने की गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा आज आपकी बॉडी को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। सारी की सारी निकल जाए झुंड के झुंड आज आपकी बॉडी के अंदर से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। झुंड के झुंड आज बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल जाओ सारी की सारी निकल जाओ। हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ताकत निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जादू टोने की गंदी आत्माओं आज निकल जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं कि बॉडी को छोड़ जाओ आज। आज जितने जन विश्वास कर रहे हैं, एक बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहा है यीशु मसीह। मैं बोल रहा हूं विश्वास करो, विश्वास आज चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आज इस क्रिसमस के मौके पर आज परमेश्वर से मांग लो। यहोवा आपको मुंह मांगा वरदान देगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपको मुंह मांगे वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? यस। क्या आप आनंदित हैं? सुनो, विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है। हाथों हाथ एक बड़ी गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हाथों हाथ चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी नसों के अंदर से हर एक बीमारी जाएगा यीशु के नाम में। आज जो भी बीमार है, प्रॉब्लम, चिंता, परेशानी में है, मैं बोल रहा आज आनंद बनाकर जाना। आपकी लाइफ के अंदर आनंद रहेगा, आनंद। और 2026 आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या आपका विश्वास पक्का है? अगर आज आप अपना बड़ा विश्वास लेकर आए हैं, परमेश्वर आज और अभी और इसी वक्त आपको छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने विश्वास करना है। अब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखें। मैं बोल रहा हूं प्रभु आज उनका हल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी चिंता, प्रॉब्लम, परेशानी दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए निकलते हैं, परमेश्वर के राज्य की सेवा करते हैं, वो कभी पीछे नहीं किए जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आप आगे ही जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी दौड़ होगी आज मसीह के लिए और आप आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोल के छूट जाओ आज यीशु मसीह। चिल्लाकर बोलो हालेलुया। आज किसी इंसान का बर्थडे नहीं है, आज परमेश्वर का बर्थडे है, परमेश्वर का। चिल्लाकर बोलो हालेलुया। जोर से बोलो मैरी क्रिसमस। कितने जन खुश हैं आज क्रिसमस के मौके पे? क्या आप खुश हैं? कितने लोग विश्वास करेंगे आज का दिन मेरा है? अपने पड़ोसी को बोलो आज का दिन मेरा है। आज का दिन मेरा है। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तू खुश है आज? क्या तू खुश है आज? अपने पड़ोसी को बोल आज तू भी बरकत लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो अगर आपके साथ कोई आया है, आपका रिश्तेदार, आपका साथी, आपका भाई बंधु, जो कोई भी, आप उसको बोलो, उसको आज ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना, विश्वास। मैं बोल रहा आप छूट रहे यीशु मसीह के नाम में।
सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। एक बहुत बड़ा क्रिसमस है, इसलिए जोर से तारीफ करनी है परमेश्वर की। Yes. जिस तरह आपने रात देखा कि भविष्यवाणियां हुई, प्रोफेसी हुई, अद्भुत और अचंभे काम हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, बहुत लोगों के छुटकारे हुए रात। आज भी आप देखेंगे अद्भुत कामों को होते हुए, अद्भुत छुटकारे अपनी लाइफ में लेंगे आज यीशु मसीह के Yes, नाम में। amen. तो आज आनंद के साथ झूमते हुए और देखो बड़े छुटकारे हो रहे यीशु मसीह के नाम पे। Yes, amen. झूमते हो लगने लौटे जोड़ा मुंगे नारे
समझे तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। और तारीफ के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है, उसकी तारीफ सदा की है। अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रभु आपकी भी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी शोभा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी शर्मिंदगियों को दूर करेगा मेरा परमेश्वर। अगर आज शैतान कोई इंसान बार बार आपको शर्मिंदा कर रहा है, बार बार आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल रहा है, बार बार आपके ऊपर ऐसी बातें बना रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो शर्मिंदा होंगे, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के मुंह बंद करवाएगा मेरा परमेश्वर। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप बोल के चंगे हो जाओ किसी आज यीशु मसीह में। जोर से आमीन बोलो, जोर से। मैं बोल रहा हूँ आज बोलो, आज का दिन मेरा है यीशु मसीह के नाम। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। उछल कर बैठ जाओ अपनी जगह पे, उछल कर बैठ जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको बरकत दे, आपको सामर्थ्य दे यीशु मसीह के नाम। यस आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कोई दूर दूर भागे ना, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। टीम वॉलंटियर बीच में रहो बस। बोलो हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? यस, क्या आप खुश हैं? यस। कितने लोग परमेश्वर के राज्य में खुश हैं आज? आज सभी अच्छे अच्छे बन के आए, यस, सुंदर सुंदर बन के आए। मैंने सोचा मैं भी बन के जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब सबको पता है कि जब आज हम परमेश्वर के पास आए हैं, उसका बर्थडे मनाने के लिए आए हैं, हम सब कुछ अपना घर परिवार सब भूल के, हर एक प्रॉब्लम चिंता भूल के आज परमेश्वर के राज्य में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बोलता हूँ कि घर पे आप रहते हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप चिंता में भी, आप प्रॉब्लम में भी हो, बहुत कुछ होगा, लेकिन जब खुदा के घर में आप आ रहे हैं तो सब कुछ छोड़ के आओ। यस, मैं बोल रहा हूं अगर आप प्रॉब्लम में भी खुदा के घर आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं, उसका वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं वो प्रॉब्लम जाएगी, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु यस मसीह के नाम। आमीन, हर एक प्रॉब्लम वो जा चुकी है यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। ये परमेश्वर ने दर्शन दिया था, प्रभु ने जब शोभा यात्रा हुई, शोभा यात्रा में भी परमेश्वर ने दर्शन दिया, जिस प्रकार प्रभु ने कहा उसी प्रकार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणियां हुई, प्रोफेसी हुई, बहुत सारे लोगों के छुटकारे हुए, और वही परमेश्वर ने कहा, हमें दिखाया कि कैसा इंतजाम करो। जो प्रभु ने कहा हमने वैसे वैसे इंतजाम किया, यस, और देखो आप देख पा रहे हैं, यह है प्रभु का राज्य जो बढ़ रहा है यीशु मसीह यस के नाम में। आमीन। कितने लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, प्रभु के काम बढ़ रहे हैं? अपने हाथों को हिलाकर गवाही दो यीशु मसीह के नाम में। यस हालेलुया, अपने हाथों को हिलाकर गवाही दो, एक बार जोर से अपने हाथों को हिलाओ। मैं बोल रहा हूं एक भी हाथ नीचे न रखो, अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप जब अपने हाथों को हिलाएंगे आप उसकी महिमा में भाग ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रभु में चल रहे हैं, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप वचन के अंदर चल रहे हैं, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़े, आप प्रभु की सामर्थ्य में चले, आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप प्रभु के पास जा रहे हैं, जिस टाइम आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कैसी है, आपका चाल चलन कैसा है, आप अपने चाल चलन को कैसे बनाकर रखते हैं। अगर हम बात करें उस समय की कि जब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का टाइम था, आज लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, वो तो इंसानी रूप में पैदा हुआ, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, वचन ने शरीर धारण किया और इस धरती पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस टाइम परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, मूसा से बात की, उस टाइम ऐसा सिस्टम था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया और उसने मूसा को आज्ञाएं दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी और उसको कहा कि मेरे लोगों को बोल कि इन आज्ञाओं को क्या करें, पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। और पृथ्वी पर, इस धरती पर
कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो उसको पूरा कर सके। Yes. हालेलुया। Hallelujah. आज हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने जो कानून दिया, लोग कई बार सोचते हैं कि ले जी सानू ही कहते प्रार्थना करो, सानू ही कहते उपवास करो, सानू ही कहते चाल चलन सही करो। वो परमेश्वर सिर्फ ग्रंथों में लिखने वाला परमेश्वर नहीं है कि उसने बस बाइबल में लिख दिया, उसने बस कापियों किताबों में लिख दिया, उसने ग्रंथों में लिख दिया कि ऐसा है जी वैसा है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। उसने आपके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. उसने कुछ भी ये थोपा नहीं कि तुझे ये करना पड़ेगा तो मतलब करना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको बनाया, मुझे बनाया, इंसान को बनाया, तो परमेश्वर ने उसके अंदर माइंड को भी बनाया। Yes. परमेश्वर ने उसके अंदर बुद्धि भी डाली। हालेलुया। Hallelujah. तो इसलिए अब हमारे हाथ में है कि हमने किस प्रकार परमेश्वर में चलना है, किस प्रकार हमने प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। Hallelujah. कितने जन समझ पा रहे हैं? अगर आज मैं सोचता हूं कि मुझे प्रार्थना करनी है तो मतलब मुझे प्रार्थना करनी है। अगर मैं सोच रहा हूं कि आज मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ना ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा मन है मैं वचन पढ़ रहा हूं, मेरा मन नहीं है मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे बांध नहीं रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने अपने लोगों को फ्रीडम दी है, फ्रीडम दी है। और प्रभु ने क्या कहा कि तुम इन आज्ञाओं को पूरा करो। अब जो कर लेगा वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा, जो नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। इस बात को हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। प्रभु ने क्या किया कि जब उसने एक कानून बनाया, व्यवस्था बनाई, जब उस कानून को, उस व्यवस्था को अपने नबी, अपने दास मूसा को दे दिया और कहा कि मेरे लोगों को बोलो कि इसे जाकर क्या करो, पूरा करो। जैसे जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं वैसे वैसे ही तुम करते जाओ। हो सकता है अगर लाखों की भीड़ है, अगर लाखों की भीड़ में से हो सकता है 20,000 लोग ऐसा बोलते हो कि हम ही इसे पूरा क्यों करें, हम ही इसे पूरा क्यों करें। और वही हो सकता है 80,000 लोग या कोई और लोग उसे पूरा कर रहे हो। लेकिन जो लोग पूरा नहीं कर रहे उनको क्या लग रहा है? हालेलुया। Hallelujah. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि वो सिर्फ आज्ञा देने वाला परमेश्वर नहीं है कि उसने सिर्फ आज्ञा दे दी अब तुम उसे पूरा करो। प्रभु ने, परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को दिया वही शरीर धारण करके, वही वचन देहधारी होकर इस संसार पर आया। हालेलुया। Hallelujah. जिस तरह आज हम हैं, हम दुखों में भी हैं, हम आनंद में भी हैं, हम शांति में भी हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज अगर हम शरीर में हैं तो हमें दुख भी लगेगा, हम खुश भी होंगे, हम आनंदित भी होंगे, सब कुछ होगा। हालेलुया। Hallelujah. अगर कोई इंसान सोच ले कि आज मैं शरीर में हूं और मैं प्रभु में चल रहा हूं, अच्छा चल रहा हूं, सब कुछ चल रहा हूं, ये नहीं है कि आपके ऊपर चिंता नहीं आएगी, आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। अगर चिंता, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है, गड़बड़ी चल रही है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या हैं? हम जिंदा हैं। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब सब कुछ सीधा ही चलने लग जाए, समझ लो क्या हो गया? बैटरी डेड हो गई। क्या हो गया? जब इंसान बीमार हो जाता है उसको डालते हैं वेंटिलेटर के ऊपर हॉस्पिटल में, वहां क्या होता है? लाइनें कैसे चलती हैं? कैसे चलती है लाइनें? कोई बता सकता है? ऐसे ऐसे चलती हैं। चलती क्या नहीं? हाँ, चलती क्या नहीं टेढ़ी? जब तक वो टेढ़ी चल रही है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान अभी क्या है? जिंदा जिंदा है। और जैसे ही वो सीधी चल जाए, बंदा सोचता चलो सीधे चले, सब कुछ भी उल्टा पुल्टा ना हो मेरे साथ, सब कुछ अच्छा ही हो, बुरा कुछ ना हो मेरे साथ। हर कोई यही सोचता है, कुछ भी टेढ़ा मुड़ा ना हो, सब सीधा हो। जब लाइनें सीधी हो जाती क्या हो जाता है? डेड। पटाखा बोल जाता है। हालेलुया। Hallelujah. डॉक्टर क्या बोलता है? सॉरी, नो मोर, अब ये नहीं रहा।
बेटा पहला है, क्योंकि अब क्या हो गया, लाइनें क्या हो गई, सीधी हो चुकी है। इसका मतलब जब तक आपकी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव है, आपको पता लग रहा है कि आप जिंदा हैं। हालेलुया। हालेलुया। सेम प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के ऊपर आए, इस धरती पे आए, तो उन्होंने भी उन दुखों को अपने ऊपर लिया। वो सारे दुखों को अपने ऊपर लिया। वो चला फिरा, उठा बैठा, खाया पिया, उसने सब कुछ जैसे आज इंसान है। और सुनो, उसने क्या किया? आप भी खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा रहा हूं, यीशु मसीह ने भी खाना खाया। वो भी, हम भी चल फिर रहे हैं, वो भी चला फिरा, सब कुछ सेम, लेकिन कुछ अलग था। क्या? वो उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी आज्ञाएं उनको दी कि संसार के ऊपर, इस धरती के ऊपर कोई भी उनको पूरा ना कर सके। और उनके अंदर हमेशा एक गुहार रहे, एक प्रार्थना रहे कि प्रभु कोई मसीहा भेज जो हमारे लिए इन आज्ञाओं को पूरा करे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए उन आज्ञाओं को पूरा करे, हमारे लिए कुर्बान हो, हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, यानी कि परमेश्वर पिता ही पुत्र बन के इस संसार के ऊपर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो एक बार जोर से, परमेश्वर के लिए तारीफ करो। वो हमारे लिए इस संसार के ऊपर आया, हमारे लिए उन आज्ञाओं को उसने पूरा किया, उस व्यवस्था को पूरा किया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, आपको याद होंगे वो शब्द, अपने बाइबल में पढ़े होंगे वो शब्द, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि सब पूरा हो। कितने वचन को पढ़ते हैं कि सब बोलो, सब पूरा हो। किसने कहा? यीशु मसीह। मूसा ने कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? कि सब पूरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन आज्ञाओं को, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस संसार के ऊपर आया, ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले ले। इसीलिए वो राजा है जो स्वर्ग का राजा। उसने किसको चुना? उसने एक भेड़शाला को चुना, जिसमें चारा डालते हैं, एक खुरली, उसको चुना। और उसने भेड़शाला को ही क्यों चुना? परमेश्वर ने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है। हालेलुया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है। प्रभु अपना मांस खाने के लिए हमें दे रहा है। उसने अपने आप को एक रोटी के रूप में, एक मेमने के रूप में दिखाया कि वो अपने आप को हमें खाने के लिए दे रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस खुरली को, उस चरनी को, उस भेड़शाला को चुना, जिसमें भेड़ें क्या करती हैं? चारा खाती हैं। क्योंकि जो कलीसिया है, परमेश्वर ने उसको किससे मिलाया? भेड़ों से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो कलीसिया है, जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरा शब्द सुनती से पहचानती है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वो भेड़शाला में आने का कारण है परमेश्वर का, कि वो भेड़शाला में आ रहा है, उस खुरली के अंदर आ रहा है जहां भेड़ें चारा खा रही। इसका मतलब प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है कि तुम मेरा मांस खा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु भोज करते हैं, हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, क्यों हम उस रोटी को लेते हैं, क्यों हम उस दाखरस को लेते हैं? जब हम उस भेंट को चढ़ाते हैं, जब हम उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु भोज की मीटिंग छोड़ देते हैं, चलो की करना छठो पर फिर चलना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप बपतिस्म ले चुके हैं, आप प्रभु में चल रहे हैं, आप अच्छे चल रहे हैं, आप वचन को जानते हैं, आप प्रभु भोज की मीटिंग कभी मिस ना करें। हालेलुया। हालेलुया। आपने हमेशा प्रभु भोज की मीटिंग में आना है, उस भोजन को आपने ग्रहण करना है। क्योंकि जब हम भेंट चढ़ाते हैं, हम वचन को बोलते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, उस टाइम वो कोई आम रोटी नहीं रह जाती, कोई आम जूस नहीं रह जाता, वो यीशु के मांस और लहू में बदल जाता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है कि तुम मुझे खा सकते हो। और जब हम उसे खाएंगे,
हम पवित्र बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम Yes, से। Amen. हम अंदर से पवित्र हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम Yes, से। Amen. क्योंकि जो बीमारियां आज शरीर के अंदर हैं, हो सकता है आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप एक गोली ले लो, आप एक मेडिसिन ले लो, आप एक इंजेक्शन लगवा लो, आप ड्रिप लगा लो, आप कुछ भी कर लो, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो बीमारियां आज आत्मा के अंदर है, उसका हल कहां से होगा? उसकी दवाई कहां पर है? अगर आज हम देखें, आत्मा में लोगों के अंदर बीमारियां हैं, आत्मा के अंदर व्यभिचार है, पाप है, नशा है, इसका इलाज कहां से होगा? आज बहुत सारे लोग रिपोर्टें करवाते हैं, नॉर्मल आती है। बड़े केस आते हैं हमारे पास, रिपोर्ट करवाओगे नॉर्मल आएगी, लेकिन क्या होगा? उठे ही नहीं जाता, लग रहा है ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी है, ऐसी बीमारी वैसी बीमारी, लेकिन जब रिपोर्ट करा रहे क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। कितने लोगों के साथ होता है, जब आपने देखा है, रिपोर्ट करवाई कुछ नहीं आता, लेकिन लग रहा है कि अंदर कुछ है। वो जो प्रॉब्लम है वो आत्मा के अंदर प्रॉब्लम है। वो गड़बड़ी कहां पर है? आत्मा के अंदर गड़बड़ी, आपके शरीर में नहीं है वो। अब उसकी मेडिसिन कहां से चलेगी? हालेलुया, Hallelujah. उसकी अपॉइंटमेंट कहां लगेगी? कब आप डॉक्टर के पास जाएंगे? ये आपके हाथ में है। बोलो हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. जब आप अपने प्रेयर रूम में जाएंगे, स्पेशल अपॉइंटमेंट लेंगे परमेश्वर से, आप उससे मिलेंगे, आप बोलेंगे प्रभु मुझे मेडिसिन दे, आप उसका वचन खोलेंगे, वो आपको मेडिसिन देगा, वो आपको खाने के लिए भोजन देगा। मैं बोल रहा हूं, चिकना चिकना भोजन देगा आपको यीशु मसीह के नाम Yes, में। Amen. तुम नए पले हुए मछली के समान हो जाओगे, परमेश्वर का आत्मा बोलता Yes, है। Amen. आज जितने विश्वास कर रहे हैं, जितने विश्वास कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी यीशु मसीह Yes, के नाम में। Amen. विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Yes, Amen. अगर आपका विश्वास ऐसा है, मैं बोल रहा हूं, बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर चुका है। Yes, Amen. बोला हालेलुया। Hallelujah. इसलिए प्रभु का आत्मा उन लोगों को चुनता है, चुन चुन के अलग करता है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहते हैं। आज लोग बोलते हैं, हाँ जी मैं प्रभु के राज्य के लिए तैयार हूं। हो सकता है प्रभु आपको कोई ऐसी ड्यूटी दे दे, ऐसा कोई काम दे दे, आपको समझ नहीं आ रहा मुझे ना करना है, मुझे हाँ करना है, मुझे क्या करना है। ऐसा सिस्टम बना दे आपका, उस टाइम आप क्या करेंगे? अगर आप आत्मा के अंदर हैं, जिस तरह मदर मैरी वो पवित्रताई में चलती थी, वो पवित्रताई में बनी रहती थी, वो अपने चाल चलन पर ध्यान देती थी। जब हम वचन की गहराइयों में जाते हैं, वचन ये भी हमें बताता है कि वो पुरुष की ओर आंखें भी नहीं उठाती थी। ऐसी औरत थी वो। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो एक कुंवारी थी, वो किसी की ओर देखती भी नहीं थी, वो आंखें भी नहीं उठाती, वो दृष्टि भी नहीं करती थी किसी की ओर। और जब वो परमेश्वर में बनी रहती, प्रभु में चलती फिरती, उसकी महिमा करती रहती, तो परमेश्वर ने उसको चुन लिया अपने कार्य के लिए। बोलो हालेलुया। Hallelujah. उसको अपने कार्य के लिए चुन लिया परमेश्वर ने, और प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर आई। प्रभु ने देखा कि जितने लोग यहाँ पर हैं, उनमें से ये पवित्र है। बोलो हालेलुया। Hallelujah. उनमें से जो पवित्र है, और परमेश्वर ने एक कुंवारी को चुना उसके गर्भ में आने के लिए। बोलो हालेलुया। Hallelujah. और वो भी कोई ऐसी वैसी कुंवारी नहीं, जो बिल्कुल पवित्र थी, जो आंखें भी उठाकर नहीं देखती थी, वचन में चलती थी, परमेश्वर का भय अपने अंदर रखती थी। अगर उसके अंदर भय था, सच्चा वाला प्यार था उसके अंदर परमेश्वर के लिए, इसीलिए प्रभु ने उसको चुन लिया। Yes. अगर हम उस टाइम की बात करें, तो वचन बहुत सारी बातों को बोलता है, क्योंकि वो ऐसा एक टाइम था कि जब एक कुंवारी गर्भवती हुई, बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी, बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि शायद इसने कोई पाप किया है। और वचन भी बयान करता है, और हम देखते भी हैं कि उस टाइम ऐसा सिस्टम था कि कोई अगर ऐसी तुम्हें मिले, उसे पथराव करके क्या कर दो? मार दो। उसे मार दो।
उसे पथराव करके मार दो, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, वो कुंवारी है, वो गर्भवती कैसे हो गई। अब लोग क्या करेंगे, उसको पत्थर से मारेंगे, उसे खत्म करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई, एक बड़ा सिस्टम बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था। परमेश्वर को एक ऐसी औरत चाहिए थी, एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो पूरी रीति से पवित्र हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, लूका उसका 1 अध्याय देखेंगे हम, उसकी 26 आयत को हम देखेंगे। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो स्वर्गदूत था, जिब्राइल स्वर्गदूत, वो भेजा गया। किसकी ओर से भेजा गया? परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक कुंवारी के पास। वचन में हम साफ देख रहे हैं, एक कुंवारी के पास वो स्वर्गदूत आया परमेश्वर का मैसेज लेकर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था, जिसे हम माता मरियम, मदर मैरी कहते हैं। वो एक कुंवारी के पास भेजा गया। और अब जब उसके पास वो स्वर्गदूत आया तो एकदम से डरी कि ये स्वर्गदूत मेरे सामने क्यों आया है, ये किस लिए आया है। क्योंकि अब पता है, जब स्वर्गदूत सामने आएगा वो पक्का किसी खतरे में डालकर जाएगा। क्योंकि अब उसको कोई डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि वो स्वर्गदूत उसके लिए लड़ने के लिए आया है। उसको पता है अब कोई पैगाम लेकर आया होगा, कोई बात ऐसी लेकर आया होगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने तैयारी की, क्योंकि वो खुद पहले से ही तैयार थी आत्मा के अंदर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वजह से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन को देखते हैं, हम इस वचन को पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत आकर मरियम से बात कर रहा है, उसको बता रहा है कि तू एक पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वो उस टाइम तक सोच रही है, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि तू गर्भवती हो जाएगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। आज बहुत सारे लोग बोलते क्या हुआ, कैसे हो गया। मैं बोलता हूं, परमेश्वर जो पवित्र है वो पवित्रता के द्वारा आया ताकि हमें पवित्र कर सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर वो तैयार ना होती, अगर उसकी तैयारी ना होती, वो आत्मा में ना चल रही होती, हो सकता है आज जिस प्रकार परमेश्वर आपको आकर बोलता है वो सारे लोगों को कि चल उठ, मेरा मैसेज लेके जा, चल उठ, मेरी सेवा कर, भाग जाते हैं लोग सेवा में आते भाग जाते हैं, क्योंकि लोग तैयार नहीं है आत्मा के अंदर। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। छोटा काम अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको चर्च में ये काम करना है, परमेश्वर ने आपके लिए बोला है, लोग भाग जाते हैं, आते नहीं। क्योंकि आत्मा में अगर आप तैयार नहीं हैं, आप भागने वाले होंगे। आत्मा आपके अंदर स्थिर नहीं है, आप आत्मा में नहीं है, आप भाग जाएंगे। लेकिन जब आप आत्मा में बने होंगे, आप परमेश्वर में बने होंगे, आपके अंदर उसका कलाम, उसका वचन होगा, आप तैयार रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब उसको पता कि अगर वो स्वर्गदूत मुझे बोल रहा है तो ये पूरा होगा, ये पूरा होगा। और जब पूरा होने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, लोग उसको ताने देंगे, लोग उसको बोलेंगे
लोग उसको मारने के लिए दौड़ेंगे। उसके अंदर बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसने सब कुछ साइड में रखा। उसने परमेश्वर की महिमा के लिए हाँ की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ देखो क्या लिखा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। वो एक बार के लिए डर गई कि ये कैसे होगा, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, लोग मुझे क्या कहेंगे। बहुत सारी बातें उसके अंदर चल रही थी, बहुत सारी बातें उसके अंदर चल रही थी। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, वो पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसने सामने से हाँ की। उसने कहा, जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है मेरे साथ वैसा ही हो, क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और अचंभे काम करना जानता है और वो करता भी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं यीशु मसीह के ऊपर। अब सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग उंगली उठाते हैं, क्योंकि लोग वचन को नहीं जानते। लोगों को जो मिला है वही बांटते हैं, और हमें जो मिला है हम वही बांटते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि तुम प्यार करो जाकर और लोगों को मेरा मैसेज दो, हमें मिला है, हम बांट रहे हैं। जिसको नफरत मिली है वो नफरत बांटेगा, जिसको नफरत मिली वो नफरत बांटेगा। लेकिन हमें क्या मिला है? हमें प्रेम मिला है, हमें प्यार मिला है। इसका मतलब हमने क्या बांटना है? हमने प्यार ही बांटना है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। हमें वचन मिला है, हमने वचन बांटना है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। इसीलिए ये वचन मैंने आपके लिए खोला है कि कोई आपको बोले क्या है ये क्रिसमस। अभी भी बहुत सारे लोगों की सुई किस पे अड़ी है? सांता क्लॉज के ऊपर। किसके ऊपर अड़ी है जी? सांता क्लॉज के ऊपर अड़ी है। सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा लोग उसी का मजाक उड़ाई जा रहे हैं। ले जी की करेगा थोड़ा सांता क्लॉज। हालेलुया। हालेलुया। लोग बड़ा कुछ ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, लोग भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद इसका कोई सिस्टम है जो ये लाल कपड़े डाल के आया ठेला लेके, इसका कोई सिस्टम है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, लोगों को जाके बताओ कि ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो कभी पीछे ना हटो, परमेश्वर की गवाही देने से कभी पीछे ना हटो, यस। हमेशा आगे रहो। प्रभु की गवाही देने का मौका आपको जहां कहीं मिले आप उसकी गवाही दो, क्योंकि वो किसी पाप के द्वारा नहीं आया है, वो पवित्रताई के द्वारा आया है। वो पवित्र परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो उस पवित्र परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और लोग बोलते हैं ये वो ऐसे वैसे। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं और एक ही बात बोलता हूं कि जो खुद पवित्र नहीं वो किसी को पवित्र नहीं कर सकते। यस। जो खुद पवित्र होगा वही पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वही उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अगर प्रभु यीशु मसीह पवित्र है तो वो हमें भी पवित्र कर रहा है यीशु मसीह के नाम यस से। आमीन। आज बोलना है आपने सही वाला अंगीकार करना है। आपने बोलना है कि मेरा प्रभु जो पवित्र है, आज चाहे मैं कितना भी पापी हूं, चाहे कितने भी मेरे पाप गहरे हों, आज उन्हें सफेद करेगा, आज उन्हें धो देगा, उन्हें हिम के समान, बर्फ के समान कर देगा यीशु मसीह के यस नाम से। आमीन। अगर आपका विश्वास ऐसा है, मैं बोल रहा आप उसके गवाह ठहरेंगे। आप सचमुच एक बड़ी गवाही ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से। जब आप हालेलुया बोल रहे हैं, जब आप आमीन बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नीचे से बोल रहे हैं आमीन, हालेलुया। जब
जब आप हाथ नीचे रखते हैं तो डूब जाते हैं। जो हाथ नीचे रखता है वो क्या हो जाता है? वो डूब जाता है। जब पतरस डूबने पर था उसने क्या किया? उसने क्या किया? हाथ उठाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? हाथ उठाया। इसका मतलब परमेश्वर के लिए हाथों को उठाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर वो हाथ ना उठाता ले थल्ले कह देने हाय प्रभु मैंने बचाई। बहुत से आते हैं, प्रार्थना नहीं करते, सीधे रहते हैं, बस कोई लेना देना नहीं है। घर पे नहीं प्रार्थना, चर्च में नहीं प्रार्थना, कहीं नहीं प्रार्थना, ऐसे रहते हैं बस सुनने, ऐसे हाथ नीचे। जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे आपका हाथ परमेश्वर नहीं पकड़ेगा। अब पतरस को पता था कि वो डूब रहा है और ऐसे डूबता रहा तो कुछ टाइम में क्या हो जाएगा? पड़ाका बोलेगा। वो प्रभु को जानता है, उसको देख पा रहा है, उसने सारे काम देखे हैं, लेकिन उसको यह पता है कि अब जब मैं डूब रहा हूं, हो सकता है मैं यहां तक डूब चुका हूं, मैं यहां तक डूब चुका हूं। चाहे आप पाप में डूब गए हो, चाहे बीमारी में डूब गए हो, आप कर्जे में डूब गए हो, आप शराब में डूब गए हो, मैं बोल रहा हूं आपने अपने हाथ को उठाना है परमेश्वर के सामने। जब आप हाथ को उठाएंगे परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा यीशु मसीह के नाम। ऐसा विश्वास लेकर चलो, अपने हाथों को उठाने वाले बनो। जब आप अपने हाथों को उठाओगे परमेश्वर के राज्य में आओगे, हाथों को हिलाओगे, उठा के चंगा करेगा, उठा के खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे आप लंगड़े हैं, आपसे चला नहीं जाता, आप बेड पर हैं, आप कैसे भी हैं, मैं बोल रहा हूं अपने हाथ को उठाओ परमेश्वर के लिए। वो उठाना जानता है, वो चंगा करना जानता है, सामर्थ्य देना जानता है। आज उठेगा यीशु का नाम। आज जितने उठेंगे वो गवाह होंगे। हालेलुया। आप अपने बिजनेस में गिर चुके हैं, आप डूब चुके हैं, आप कर्जे में डूब चुके हैं, आपका बिजनेस फेल हो चुका है, आपने कोई काम छेड़ा तो फेल हो चुका है, आप डूब गए हैं, लेकिन आज क्या करना है? हाथ को उठाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपकी बोलती बंद हो, आपसे बोला ना जाए, लेकिन एक विश्वास, उसको पता कि बाहर कोई है, अभी भी पानी के ऊपर कोई है, अभी भी अगर मैं डूबा हूं इससे ऊपर कोई है जो मेरी तरफ दृष्टि कर रहा है, जो मेरी तरफ देख रहा है। आज ऐसा विश्वास लेकर मैं बोल रहा हूं बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के नाम। इसीलिए जब आपको लगे आप डूब रहे हैं, अब बोलती बंद हो चुकी है, अब आपको लग रहा है कि उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब ना तो मेरे पास बोलने के लिए है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो डूब जाऊंगा। अब वो बोलता उसका मुंह खुलता और वो और ज्यादा डूबता, क्योंकि वो पानी के अंदर बोल नहीं सकता। अपने विश्वास रखना, विश्वास, चाहे आपकी जुबान काम ना करे, इतना डूबने के बाद भी, बोलती बंद हो जाए इतनी बीमारी के बाद भी, लेकिन एक विश्वास के साथ हाथ को उठाकर देखना, वो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठा है यीशु मसीह। आपका हाथ उठाने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए बैठा वो आज। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है, मैं बोल रहा हूं आज ही आप अपनी प्रॉब्लम, चिंता, परेशानी, कर्जे, जादू टोने, शराबों से बाहर आ चुके यीशु मसीह। ध्यान हो, ध्यान। कहां एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे वचन में एक्शन में चलना है। जब आप एक्शन वाली प्रार्थना करेंगे, एक्शन वाला जीवन बिताएंगे, हर दिन गवाही लेंगे आप यीशु मसीह के नाम में। हर दिन गवाही लेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर, उसका हाथ सदा आपके लिए बढ़ेगा, उसका हाथ सदा आपके ऊपर रहेगा और आप उसकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में बोला कि जो चर्च बढ़ रही है, जो चर्च बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम। तो इसलिए मैंने शोभा यात्रा में भी बोला
मैंने ये बोला था कि मैं आपको खुश करने के लिए भविष्यवाणी नहीं करता हूँ और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है मैं वही बोल देता हूँ। बोला हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो आप खुश हो, चाहे आप दुखी हो, जो मैसेज है वो दे दो। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मैसेज आप जब सुने, आप उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर ले। मैं बोलता हूँ उसको अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। यस। तारीफ करो जोर से, परमेश्वर की गवाही आपकी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपको बदलेगा आज मेरा परमेश्वर। यस आमीन। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, क्योंकि ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, पहले ज्यादा हो चुका है टाइम। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें यस। कि मेरे प्रभु जो वचन आपने हमें दिया है, जो बातें आपके आत्मा ने इस जगह पर की है, आज विश्वास करते हैं खुदा कि वो हमारे हृदयों की पट्टियों पर लिखी गई है। यस। मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज का कलाम लिया है, आज का वचन लिया है, जो आज आपके वचन के अनुसार पवित्र हो चुके यीशु मसीह के नाम में, आज इनके सारे पाप जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। क्योंकि प्रभु आपने कहा है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे उसके हो जाएंगे, यस आमीन। जिसके रखोगे उसके रहेंगे। यस और आमीन। मेरे परमेश्वर, आज मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं और इनके सारे गुनाहों को क्षमा करता हूं यीशु यस मसीह। आमीन। और आप स्वर्ग से इन्हें क्षमा कर रहे यीशु मसीह। यस आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस वचन को? जैसे वचन आपको बोलता है आप वैसे करें, आप बढ़ रहे हैं यीशु मसीह में। यस आमीन। जोर से एक बार हालेलुया बोलो, जोर से। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को क्रिसमस की खुशी है? आप खुश हैं? अपने हाथों को हिलाओ, आप खुश हैं? यस। तारीफ करो जोर से। यस। हालेलुया। जो बोने का टाइम है, आप अपने बीज, अपने दान दशमांश, अपनी भेंट जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आए हैं, अपने हाथों में लो अपना बीज, अपनी भेंट को अपने हाथों में लो। उठाने वाली भेंट में शामिल हो जाओ। आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी कि 2026 आपके लिए गुड न्यूज लेकर आए यीशु मसीह के यस नाम आमीन। में। और आप उसकी तारीफ करते हुए कभी ना थकेंगे। यस आमीन। आमीन। अपने बीज को उठाएं। यस। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा के नाम में मेरे खुदा उनके बीज, उनके दान दशमांश, उनकी भेंट को आपके सामने लेकर आता हूं मेरे प्रभु। इसे स्वर्ग में कबूल करे मेरे परमेश्वर। स्वर्ग से मेरा प्रतिफल इनको मिलने पाए और जो 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष बरकत को पाए। यस आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से आमीन। सब अपना बीज में ईमानदारी के साथ मैं मन फिराऊंगा, तेरी महिमा गाऊंगा। मैं मन फिराऊंगा, तेरी महिमा गाऊंगा। मैं मन फिराऊंगा, तेरी महिमा गाऊंगा। तेरी हजूरी में तेरी महिमा गाऊंगा। तेरी हजूरी में तेरी महिमा गाऊंगा। मैं मन फिराऊंगा, मैं मन फिराऊंगा। मैं सुन चुका हूँ तेरे वचनों को। मैं सुन चुका हूँ तेरे वचनों को। मैं देख चुका हूँ तेरे कामों को। मैं देख चुका हूँ तेरे कामों को। मैं चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा। मैं चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा। तेरी सुनाई बातों में मैं चलता जाऊंगा। मैं मन फिराऊंगा, मैं मन फिराऊंगा। मैं मन फिराऊंगा, मैं मन फिराऊंगा। तेरी हजूरी में तेरी महिमा गाऊंगा। तेरी हजूरी में तेरी महिमा गाऊंगा।
तो डर पै गया यसु नाम उचाइया अब लीस तो डर पै गया यसु नाम उचाइया लीस तो डर पै गया यसु नाम उचाइया लीस तो डर पै गया यसु नाम उचाइया ओ कि तू रह गई दुनिया दे कोने कोने मेरी आवाज आनी चाहिए। यीशु इतना मसूर रहा शब्द ना करूँ सारे के सारे चल यीशु के नाम में सारे के सारे चल निकल कर आ, देख रहा हूँ तुझे, चल निकल कर आ इसकी बॉडी के अंदर से, चल सारे के सारे निकल इसके पेट के अंदर से, निकल इसके पेट के अंदर। सारे के सारे निकल कर देख
फ्री चेक कर चेक कर आज शिवा दा धनिया धरके आज शिवा दा धनिया धरके आके रूठी दुनिया धरके आके रूठी दुनिया धरके आके रूठी दुनिया धरके आज शिवा दा धनिया सारी की सारी झुंड के झुंड क्या करने के लिए बोल हाँ क्या करने के लिए रूहे बाप विच अपने बधाया है रूहे बाप विच अपने बधाया है जिद्द जिंद में तो नासरी बधाया है नासरी बधाया है रूहे बाप विच अपने बधाया है डर गया मैं डर गया मैं क्या करने के लिए आया? बोल बाहुबली है बोल क्या करने के लिए आया? देख 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 मेरे ऊपर नहीं करना मेरे ऊपर नहीं करना कुछ भी हाँ क्या हो गया क्या हो गया बता क्या हो रहा है खुल के बोलना पहले सामने शायद चलता है खुल के बोल क्या हो गया हाँ क्या हो रहा है हंसो में क्या हाल है प्रकट हो रहा है प्रकट हो ना फिर हम देखेंगे क्या प्रकट होगा कोई जिन प्रकट होगा विश मांगेंगे चलो प्रकट आज विश मांगनी है कि कल तू धरती दे दे जमीन ही दे दे तू कोई हाँ हो जा प्रकट हो नहीं जा रहा करूँ क्या हाँ चल निकल कर यीशु मसीह के नाम में आउट तारीफ करो जोर से परमेश्वर हालेलुया खुले दरवाजे मेरे नहीं खुद बंद हो नहीं सकते खुले दरवाजे मेरे नहीं खुद बंद हो नहीं सकते जिंदगी खुशियां मेरे हो नहीं सकते खुशियां मेरे
सुनो, विश्वास करो, आज चंगे हो जाओगे, छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। चल सारे के सारे, सारी भूतड़ियों बीच में बात नहीं करनी। कोई बाहर ना भागे, भूतड़ी छोड़ दूंगा बाहर में। कोई बाहर ना भागे, मैं पहले बोल रहा हूँ वॉलंटियर, मैं तो भूतड़ी बाहर छोड़ दूंगा मैं। बिल्कुल खाली मत किया करो यार, खाली कर देते हो। आउट, निकल जाओ। तारीफ करो, जोर से करो।
क्या आप आनंदित हैं? जोर से बोला हालेलुया। आप चेक करना, आपकी बड़ी गवाही हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। और आ जाना संडे अपनी गवाही देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोला हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावन, मैं एक जन को आपके सामर्थ्य में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु स्वर्ग आपका सिंहासन है, धरती आपके पांव धरने की चौकी है। जब चलने फिरने में, आने जाने में, उठते बैठते एक एक जन की मदद और सहायता करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन।